आपके नियम और शर्त मुझे मंजूर है। तो ठीक है, अब मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूँ। बोलो गुरुवार, कौन से द्वार पर कौन सा महारथी रहेगा? प्रथम द्वार पर मैं शंकर के वरदानी सिंधु नरेश जयद्रथ को रखता हूँ। जयद्रथ को? वाह गुरुवार, वाह गुरुदेव वाह। प्रथम द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा गुरुदेव। आपने ये प्रथम द्वार का भार मुझ पर प्रकट किया है गुरुदेव, तो इसलिए गुरुदेव बच नहीं सकेंगे वह पांडव, बच नहीं सकेंगे वह पांडव। मेरे इस कोप तुधारे से आर्थियां उठेंगी पांडव की मेरे उस प्रथम द्वार पे। इसलिए गुरुदेव मैं प्रथम द्वार की ओर प्रस्थान करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। जय शंकर। और गुरुवार दूसरे द्वार का कौन सा महारथी होगा? दूसरे द्वार पर मैं स्वयं रहूंगा। बोलो गुरुवार, दूसरे द्वार की बागडोर स्वयं आप संभालोगे? हाँ दुर्योधन। धन्य है गुरुवार, धन्य है। और तीसरे द्वार का कौन सा महारथी होगा गुरुवार? तीसरे द्वार पर कुल गुरु कृपाचार्य रहेंगे। कुल गुरु कृपाचार्य? वाह गुरुवार, तीसरे द्वार की बागडोर कुल गुरु कृपाचार्य के हाथों में सौंपते हो गुरुवार, वाह। और चौथे द्वार का कौन सा महारथी होगा गुरुवार? चौथे द्वार पर गांधार नरेश शकुनी तथा इनकी सहायता हेतु अंगराज कर्ण होंगे। क्या मामा श्री? भांजे श्री, आखिर गुरुवर ने हमें भी अवसर दे दिया। अब ये समझ लीजिए कल के युद्ध में विजय का झंडा दुर्योधन का लहराएगा। वहां पर साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, छल से कपट से गद्दारी मक्कारी से जैसे हो सकेगा बस एक पांडव का संहार अवश्य होगा। वाह गुरुवार, अब हम चलते हैं चौथे द्वार की तरफ। क्या चौथे द्वार की नियुक्ति किया है गुरुवार? वाह, चलो मामा चौथे द्वार की तरफ। और गुरुवार पांचवें द्वार का कौन सा महारथी होगा? पांचवें द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाला तुम्हारा भ्रात दुशासन रहेगा। दुशासन? वाह गुरुवर वाह, पांचों द्वार की रक्षा मैं करूंगा। आएगा भेद तो अपने भाइयों का बदला उस कार से अवश्य चुकाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और गुरुवार छठे द्वार का कौन सा महारथी होगा? छठे द्वार पर मेरा पुत्र अश्वत्थामा रहेगा। अश्वत्थामा? वाह गुरुवार। और सातवें द्वार का कौन सा महारथी होगा? सातवें द्वार की भागडोर स्वयं तुम्हें संभालनी होगी। क्या कहा गुरुवार? सातवें द्वार को स्वयं संभाला होगा? तो ध्यान रखो गुरुवार, यदि 6 द्वारों को तोड़कर पांडव सातवें द्वार पर आएगा तो सौगंध आपके चरणों की जिंदा नहीं वापस जाएगा। गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूं। अगर पांडव कहीं सातवें द्वार पर आ गया तो दुर्योधन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। और गुरुदेव, आप चले दूसरे द्वार की तरफ। मेरा पुत्र अश्वत्थामा रहेगा। अश्वत्थामा? वाह गुरुवार।
और सातवें द्वार का कौन सा महारथी होगा? सातवें द्वार की भागदौड़ स्वयं तुम्हें संभालनी होगी। क्या कहा गुरुवार? सातवें द्वार को स्वयं संभाला होगा तो ध्यान रखो गुरुवार, यदि 6 द्वारों को तोड़कर पांडव सातवें द्वार पर आएगा तो सौगंध आपके चरणों की जिंदा नहीं वापस जाएगा। गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूं, अगर पांडव कहीं सातवें द्वार पर आ गया तो दुर्योधन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। और गुरुदेव, आप चले दूसरे द्वार की तरफ, द्वार की तरफ, अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान। जाओ दुर्योधन, निष्ठापूर्वक अपने द्वार की रक्षा करो। भ्रात नकुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो दादाश्री, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें ज्योतिष के विषय में बहुत ज्ञान है, देख करके बताओ आखिर अपने कुल वंश में क्या होने वाला है? दादाश्री, मैं यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य देखूंगा कि आज हमारी ज्योतिष माता क्या बरसा रही है। क्या दर्शा रही भ्रात? दादाश्री, आज तो बहुत सोचने व विचारने की बात हो गई दादाश्री। कैसा सोच? आज ना जाने रोज मैं अपने ज्योतिष के मतानुसार देखता था, अपने परिवार पर खुशी ही खुशी नजारा आता था, और आज तो अपने कुल वंश पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है दादाश्री। ना जाने वो कैसा संकट है। हे भ्रात नकुल, चिंता ना करो, भगवान कृष्ण की कृपा से कुछ नहीं होगा। सत्य कहते हो दादाश्री, इसलिए दादाश्री अब तो आप ही कुछ करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं। भ्रात नकुल, बैठो, बैठ करके कुछ मैं सोचता हूँ। दादा धर्मराज की जय हो। दादाश्री, हम कौरव दल से आए हुए हैं। कौरव दल आप लोगों के लिए एक पत्र भिजवाया है, ये लीजिए। भ्रात भी देखा तुमने, ये पत्र कौरव दल से आया है। दुर्योधन युद्ध करने से घबरा गया है, और देखो ये सन्य पत्र भेजा है। अब मैं देखता हूँ आखिर इस पत्र में क्या लिखा है। देखो दादाश्री, आखिर इस पत्र में क्या लिखा है दादा? सुनो भ्रात, मैं अवश्य देखता हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है।
दादाश्री, आखिर इस पत्र में क्या लिखा है जिसे आप पढ़ते ही दुखी हो गए दादाश्री? भ्रात भीम, जानते इस पत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। हाँ भ्रात, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ लो हे भाई, होना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो हे भाई, होना बनवास दोबारा। इसमें लिखा है अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दे तब तो मेरा कल्याण है। अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः दोबारा फिर मिल जाएगा। क्या दादाश्री, ये क्या बतला रहे हो? दादाश्री, अभी नकुल ने जो बतलाया वही सत्य हो गया दादाश्री। क्या हम सभी भाइयों को फिर से उन वनों में जाना पड़ेगा और इस वनवास को व्यतीत करना पड़ेगा दादाश्री? भ्रात भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचो। जो तुमने प्रतिज्ञा किया था उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए या तुम्हें याद है? दादाश्री, उन प्रतिज्ञाओं को भी कैसे भूल सकता है? वो प्रतिज्ञा तो अभी भी हमारे सीने में लावे की तरह दहे रही है दादाश्री। और आपको बता दो कि हमने कौन सी प्रतिज्ञा खाई थी दादाश्री, कि जो काले प्रतिज्ञा की मैंने उसी को ही प्रकट करूंगा मैं, उसी को ही प्रकट करूंगा मैं। उस महानीच दुर्योधन की रण में जंग करूंगा मैं। उस महानीच दुर्योधन की रण में जंग सर्वप्रथम मैंने सौगंध खाई थी रण के मध्य वो दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा दादाश्री। और दूसरी सौगंध खाई थी कि तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती से लोहू खींचूंगा, छाती से लोहू खींचूंगा, दिल की जगह सर में डालूं, काली के केस बंधाऊंगा। आई तेल की जगह सर में डालूं, पंचाली के केस बंधाऊंगा। दूसरी सौगंध मैंने खाई थी कि दुशासन की भुजा को उखाड़कर और उसकी छाती को चीरकर उसमें से जो गरम गरम लहू निकलेगा उस लहू से पंचाली अपने दादाश्री। और मुझे यह प्रतीत होता है इन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का समय आ गया है दादाश्री। जिस प्रकार से मैंने कल रणस्थल में 14 कौरवों का संहार किया था, आज उसी प्रकार से दुर्योधन और दुशासन का संहार करके इस महाभारत को अंत कर दूंगा। इसलिए दादाश्री सोच और विचार न करे कि हे दादाश्री
ठहरो ठहरो भ्रात, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध से रण नहीं जीता जाता। समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य प्रदान होगा। इसलिए भ्रात अपने क्रोध को शांत करो। आओ बैठ करके विचार और विमर्श करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए भ्राताओं आसन ग्रहण करो। सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। दादा भीम अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। चाचा नकुल व सहदेव अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। आज क्या बात है, जब मैं दरबार को आता था तो ताऊ जी हंस करके हमें गोदी से उठा लेते थे। आज जब मैं सभा के मध्य आया तो इस सभा के मत सन्नाटा। आखिर क्या बात है ताऊ जी, आपकी आंखों में आंसू और उस सभा के मत सन्नाटा, आखिर क्या बात है। क्या बात है ताऊ जी। ताऊ जी मेरे ताऊ जी पूछे लाल तुम्हारा। सभा के मसनाटा अपने बेले आप मनुष्य से बोलो, आखिर दासी का कारण। हेलो, हाँ भाई, ये एक मूर्छना का लड़का खो गया है। उसके पिता का नाम अंगलाल है भाई, और जिस व्यक्ति को मिल जाए वो लड़का तो हमारे मेला कमेटी तक भिजवा दे, महान दया होगी। जिसकी उम्र 5 साल की बताई जाती है और उसकी बहन और माता हमारे कमेटी तक आ पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा मनु,